दोस्तों, आपने चारा चोर पार्टी के गटर छाप प्रवक्ता तो देखे ही होंगे, जिनका नाम एंकर भी गूगल से देखे बिना नहीं ले पाते। आज की वीडियो में बवाल मच गया जब कंचना यादव खुद को सुधांशु त्रिवेदी से कंपेयर करने लगी, वो भी आरक्षण पर ज्ञान झाड़ते हुए। लेकिन जैसे ही छात्रों ने जवाबी हमला किया, बहन जी की बोलती बंद हो गई। बीच डिबेट में ऐसी लताड़ पड़ी कि चेहरा देखने लायक था, एकदम भौचक्की। तो भाई लोगों, वीडियो में मसाला है, मजा है और है जुबानी सर्जिकल स्ट्राइक। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब ठोको, क्योंकि यहाँ हर दिन गटर गैंग की बखिया उधेड़ी जाती है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। प्रियंका कांग्रेस के साथ खड़े हैं, कांग्रेस ओबीसी की बात करेगी तो फिर आरजेडी का वोट बैंक और आरजेडी की सारी पॉलिटिकल ताकत कहां जाएगी? कांग्रेस जितनी मजबूत होगी, आप कमजोर होंगे। देखिए गरिमा जी, सॉरी कंचना नाम है। हाँ। पहली बात कि हमारे लिए हमेशा से आरक्षण एक हमें वोट का मुद्दा नहीं रहा है, एक आंदोलन रहा है। एक पिछड़े तबके का, दलित तबके का, एक वो तबका जो हर जगह नहीं पहुंच पाया है, हर संस्थानों में नहीं पहुंच पाया है, वो एक आंदोलन रहा है। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज कांग्रेस ने भी वही माना जो हम एक समय कहते थे, तब कांग्रेस नहीं मानती थी। लेकिन इसमें कोई गलत बात नहीं है। ये जिगरा चाहिए, जिसको बहुत एक टर्म देती हूँ ना, जिगरा चाहिए कि राहुल गांधी जी अपने पूर्वजों के, जो अभी नहीं है इस दुनिया में, उनकी कमियों को भी एक्सेप्ट करते हैं और माफी मांगते हैं। क्या ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं कि आडवाणी जी ने जो मंडल के खिलाफ कमंडल यात्रा निकाला, जो इतनी तरीके से हर जगह जो है कि दंगा फसाद हुआ, क्या मोदी जी माफी मांग सकते हैं? जिगरा चाहिए, नहीं मांग सकते। क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी की कमियों का मोदी जी माफी मांग सकते हैं? नहीं मांग सकते। यहाँ परिवार की बात नहीं है गरिमा जी, यहाँ सरकार, पार्टी और आइडियोलॉजी की बात है। अगर बीजेपी, मोदी जी नहीं मांग सकते और बीजेपी का कोई नेता माफी नहीं मांग सकता उनके कर्मों का, और राहुल गांधी जी मांग रहे हैं ना, तो ये एक जिगरा चाहिए और इस सबको इसमें खुशी हो की बात है। नहीं, हमारे लिए कहाँ खुशी की बात है प्रियंका? कंचना सॉरी नहीं हो, प्रधानमंत्री जी आकर मैं ओबीसी लीडर हूं, मैं सबसे बड़ा लीडर हूं, ये करते हैं। तो मैं चैलेंज करती हूं भारतीय जनता पार्टी को। मोदी जी बहुत बड़े ओबीसी लीडर हैं, मैं भी मान लेती हूं, बहुत बड़े हैं। तो दो बात मान लीजिए, एक जो आपने महिला आरक्षण बिल पास किया है, उसमें हमारी मांग हमेशा से रही है कि 1996 से कि कोटा विद इन कोटा हो, ओबीसी महिलाओं को आप कोटा दे दीजिए। मोदी जी इतने बड़े नेता हैं तो। दूसरे, प्राइवेट सेक्टर में क्या आरक्षण आप लोग लागू करेंगे या नहीं करेंगे? ये बात क्या आप लोग मानते हैं? ओबीसी के बहुत बड़े लीडर होंगे मोदी जी, बस यही दो बात मान लीजिए। लीडर तो लालू प्रसाद यादव भी बहुत बड़े हैं कंचना, और लालू प्रसाद यादव यूपीए 1 में भी थे, यूपीए 2 में भी थे, ताकतवर पोजीशंस पर थे। जरूर भाई, नहीं हो पाई ना जातिगत जनगणना, नहीं करवा पाए। देखिए, लेकिन यूपीए 2 में मत भूलिए कि यूपीए 2 में ही सेकंड बार आरक्षण दिया गया था। हाँ। अर्जुन सिंह जी ने, और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज बने थे। एएमयू, वो अमरकंटक में एक यूनिवर्सिटीज बनी थी, इंदिरा गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी के, ताकि ट्राइबल्स को उनको बेनिफिट मिले वहां पर, उनके लिए स्पेशल रिजर्वेशन, बहुत सारी सुविधाएं यूपीए 1 और 2 में की गई हैं गरिमा जी। और बीजेपी वो 11 साल में नहीं कर पाई है यूपीए 1 और 2। क्यों? क्योंकि कोएलिशन की सरकार थी और हमेशा जो गठबंधन की सरकार होती है वो बेटर परफॉर्म करती है। लेकिन कंचना भाई, ये भी बता दीजिए कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं, सपोज कीजिए जैसे 52 से बढ़कर सीटें हो गई 99 लोकसभा चुनाव में, तेलंगाना का मॉडल सामने रख दिया, कर्नाटका का मॉडल सामने रख दें अगर कुछ दिन में, तो ये ओबीसी अगर अक्रॉस द नेशन शिफ्ट होता है कांग्रेस की तरफ, तो आपका क्या होगा? खत्म। ये सुधांशु जी बहुत चिल्लाते हैं, रोते हैं, कांग्रेस ने काका का लेकर नहीं लागू किया, कांग्रेस ने मंडल नहीं लागू किया। तो आपने मंडल कमीशन की कितनी रिकमेंडेशन लागू कर दी है तो बता दीजिए। पहली बार ओबीसी को आरक्षण जनता दल की सरकार में मिली थी, इन्होंने क्या किया? सरकारी गिरा दी, मंडल के लिए कमंडल की यात्रा निकाल दिया, और लालू जी ने समस्तीपुर में गिरफ्तार किया था, वो स्टोरी सबको पता, हम नहीं जाएंगे। मंडल कमीशन छोड़ दीजिए, कर्पूरी ठाकुर जी जब सबसे पहले आरक्षण दिए थे, कैसी कैसी गाली दिए थे, मैं तो यहाँ से निकाल भी नहीं सकती। ये आरक्षण कहाँ से आई, आगे मैं नहीं बोल पाऊंगी। दूसरा, ये जब दूसरी बार आरक्षण मिला, यूपीए 2 की सरकार में मिला, तो सुधांशु जी आप बता दीजिए, ओबीसी के लिए आज तक, अभी तक किस राज्य में, केंद्र में आप लोगों ने कितना आरक्षण दिया है? और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतने बड़े ओबीसी नेता हैं, तो आज आप यहाँ पर कह के जाइए, जनता से प्रॉमिस करके जाइए कि जो महिला आरक्षण बिल 2029 तक लटका है, उसमें ओबीसी महिलाओं को अलग से कोटा देंगे, कोटा विद इन कोटा देंगे। अगर आप कंचना जी, लेकिन आपका क्या असेसमेंट है कि बीजेपी का ट्रैकर आप ही से पूछ रहे हो, आप ही
पूछ रही हूँ, एक बार ट्रैकर दिखा दीजिए। बीजेपी को आज भी ओबीसी समाज वोट क्यों दे रहा है? क्या आपका इंटरप्रिटेशन? मैं आपको फिर से बोलूं, मेरी बात, मैं उस पे आ रही हूँ। मेरी कोई कितना गवार हो सकता है? और दूसरा, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, हाँ या ना, आप इसको बता दीजिए। अगर आप ओबीसी के इतने बड़े सिंपथाइजर हैं, अगर आपके ओबीसी के इतने बड़े लीडर हैं, और धनखड़ साहब तो ओबीसी ही थे ना जी, धनखड़ साहब ओबीसी थे ना, बड़ा जाट ओबीसी किसान नेता ऐसे करते थे। आज इनको हटा दिया पद से, संविधानिक पद से आपने ओबीसी समाज को वोट नहीं दिया, चाहे वो दलित समाज के राष्ट्रपति को वोट नहीं दिया, और दलित ओबीसी कहते हैं आपको। सही पकड़े हैं तो कहीं से इशारा मिला क्या हमारे बीच में बोलने के लिए? अब मैं जवाब देता हूँ। मेरी बात पूरी ही नहीं हुई। पूरा कर लीजिए, पूरा कर लीजिए। धनखड़ साहब को वोट दिया था राजद ने, ठीक है, नहीं दिया। आपका पॉइंट रजिस्टर हो गया। पर प्लीज, जनता वोट क्यों दे रही है इनको? ये एक बार ग्राफिक्स ट्रैकर देखिए। क्यों दे रही है उस पर ओबीसी और उसके लिए आपका सर्वे कहेगा। लेकिन आप जो कुंडली मार के 65% आरक्षण पे बैठ गए हैं, जो हमने बिहार में पारित किया, वो कब लागू होगा ये बता दीजिए। अति पिछड़ा के आरक्षण के खिलाफ लालू प्रसाद यादव बिहार में पंचायती राज में क्यों थे? जवाब देकर जाइएगा। अति पिछड़ा के आरक्षण के खिलाफ क्यों थे लालू? अरे उन्होंने आपके बीच में नहीं बोला मिश्रा जी। जवाब देके जाइए मिस्टर मिश्रा। अगर हमारे सवालों का जवाब नहीं है तो बीच में टोक करके ना आप हमको गलत प्रूव नहीं कर पाएंगे। अच्छा। और एक सवाल आप लोग से पूछती हूँ कि झारखंड में पिछले सरकार में हमने 14% से बढ़ा के 27% आरक्षण किया ओबीसी का। गवर्नर को आपने उस बिल पर बैठा दिया और आज तक भी 27% हो नहीं पाया। जी, 2-3 लाइन का जवाब, जिसके बाद मैं सवाल लूंगी बच्चों को। देखिए, मुझे समझ में नहीं आता है कि जब प्रवक्ता लोग आते हैं तो अपनी पार्टी का स्टैंड ही नहीं पता होता है। महिला आरक्षण विधेयक पे आपकी पार्टी समर्थन कर चुकी है और यहाँ पे आके कुछ और बोलना शुरू कर देते हैं। अब मैं दूसरी बात बताना चाहता हूँ। शाउटिंग मैच बन जाएगा मैम। अपने टर्न पे बोलिए। फर्क होगा लेकिन नॉलेज आपसे कम नहीं है। क्या बोला तूने? हमने कोटा विद इन कोटा अमेंडमेंट मांगा और यह भी बोला कि हम सरकार में आएंगे तो अमेंड करेंगे। झूठ नहीं फैला सकते आप हमारे बारे में। अब मैं बताना चाहता हूँ किसके दिल में कितनी हिम्मत है और कितनी शिद्दत है। देखिए, जो अति पिछड़ों को आरक्षण दिया गया उसका आरजेडी ने विरोध किया और SC ST OBC सुनिए शेड्यूल्ड ट्राइब शेड्यूल्ड कास्ट को इन्होंने ग्राम पंचायत और जिला पंचायत में 2005 तक आरक्षण नहीं दिया। गलत। और इन्होंने उसके बाद हमारी सरकार आने के बाद हुआ। अब सुनिए, प्रॉमिस जवाब लूंगी। पिछड़ों के प्रॉमिस जवाब लूंगी। रुक जाइए मैम। शाउटिंग मैच सुनिए, बन जाएगी। पिछड़ों के आरक्षण पे कौन डाका डाल रहा है? जहां पर मुस्लिम डोमिनेटेड सीट हो गई, आरक्षण खत्म। जामिया मिलिया इस्लामिया SC ST OBC का आरक्षण खत्म। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी SC ST OBC का आरक्षण खत्म। कश्मीर अगर हो गई तो SC ST OBC का आरक्षण खत्म। और ये कह रही है फिर अपने टर्न में बोलिए, तरीका ठीक नहीं है, तरीका ठीक। और सुनिए, इन्होंने कहा कि जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस होंगे उनमें SC ST OBC नहीं लड़ेगा। और सोचिए कैसा छल किया। अब मैं डाटा बता रहा हूं। इन्होंने हमारी सरकार में 2020 में 12 को मान्यता दी गई सिर्फ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, 2021 14, 2022 86, इनकी सरकार में 2013 1656, 2012 1945, 2019 1613 1671, 2014 1516। ये पिछड़े दरवाजे से इन्होंने कर्नाटक में सारे मुस्लिमों को ओबीसी में डाल दिया। That's true. Yeah. तेलंगाना में सारे मुस्लिमों को ओबीसी में डाल दिया। ये बाबा साहब संविधान के आरक्षण को इबारतें बाबा साहब को इबारतें शरिया बनाना चाहते हैं। इन्होंने सुनिए, ओबीसी कमीशन ने सवाल पूछा पश्चिम बंगाल सरकार से कि ये 141 जातियां कैसे सम्मिलित हो गई मुसलमानों की ओबीसी में। अब सुनिए, वो कहते हैं कि ये कन्वर्ट होने से पहले थे ओबीसी, इसलिए दिया जाए। आपको पता है ओबीसी कमीशन ने आपत्ति दर्ज की है कि पश्चिम बंगाल ने हिंदू समाज से ज्यादा जातियां मुस्लिम में दिखा रखी हैं। भैया कन्वर्ट हुए तो बढ़ कैसे गए, ये समझ में नहीं आता है। ये इनका तरीका है। इसीलिए हैसियत नहीं है किसी की कि मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूशन में चुप साली आरक्षण लागू करके दिखाए। सरकारी उस पर आरक्षण नहीं लागू कर पाते, तब ये बोलने का प्रयास करते। और लास्ट में कहूँ, सुनिए, रोने का दौर इनका आने वाला है क्योंकि कांग्रेस का अपना वोट तो चला गया। जो कहते हैं ना दलित मुस्लिम ब्राह्मण में पड़े रहे चले गए। ओबीसी तो राजद का है, ओबीसी सपा का है, उस पे नजर है कांग्रेस की। तो संभल के रहिए, तोरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर मन की आंखें खोल। 10 सेकंड बाद मैं आपसे पूछती हूँ, आज सारे बच्चे हैं, सब पढ़ने लिखने वाले हैं, इस देश की टॉप यूनिवर्सिटी
जामिया मिलिया एमयू पे जवाब दीजिए, सुन लीजिए, कश्मीर पे जवाब दीजिए। दे रही हूँ ना जवाब, आप सुन लीजिए, धैर्य रखिए, मैं जवाब दे रही हूँ। आपको भी नहीं है, आप प्रोफेसर दोनों नहीं बन सीनियर पाइएगा आदमी बच्चों जैसा बिहेव कर रहे हो, सीनियर आदमी बच्चों जैसा बिहेव मत करिए। प्रोफेसर नहीं बनाएगा, ये सही सवाल आपके हक में उठा गए। सीनियर आदमी है, बच्चों जैसा बिहेव मत करिए। पहला, आज इस देश के टॉप यूनिवर्सिटीज बीएचयू, डीयू, जेएनयू, जामिया, आईआईटी के जितने भी ले लीजिए, कब के बने हैं? बीजेपी की सरकार में एक भी नहीं बने हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस कहाँ गया? कहाँ गया? अब और जामिया और ये एमयू की बात करते हैं ना, उसमें आरक्षण नहीं है, उसमें ओबीसी एससी एसटी के लिए आरक्षण नहीं है। तो 11 साल से इनकी सरकार है। खत्म किया गया। एक सेकेंड, एक सेकेंड, क्या बात कर नहीं 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 करेगा नहीं वो ना, गलत 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 गलत, कभी नहीं था, गलत बोल रहे, कभी नहीं था। 11 साल से सरकार में है, क्यों नहीं करते थे आरक्षण? आरक्षण इनको कर देना चाहिए ना। सिर्फ कोसेंगे, नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ, सरकार में बैठे आप करेंगे ना, सरकार में बैठे आप करेंगे, कब कोसेंगे? 5 सेकंड। एक कहावत है कि सबका भाई नहीं होता किसी एक का भी सच्चा भाई। यार ये इस बात को कैसे प्रूव कर सकते हैं कि हे अल्लाह राम क्या गुरु नानक तेरी माया है, हे अल्लाह राम क्या गुरु नानक तेरी माया है। जो एक जात का नहीं है वो जात पात का मुद्दा लाया है। मैं एमपी साइड से हूँ। हमारे एमपी में ना लैंग्वेज पे, कास्ट पे किसी से भी लड़ाई नहीं होती है। अदर कास्ट में वो होती है, क्योंकि एमपी में पूरी बीजेपी है। अदर स्टेट्स में आप देखो सारी अलग अलग पार्टीज हैं। तो इसका कारण आपको भी पता है कि कारण क्या है, वो लैंग्वेज, कास्ट पे और लैंग्वेज पे लड़ने का क्या कारण? बीजेपी हमारे यहाँ पे कोई कारण ही नहीं है, वहाँ पे लड़ाई ही नहीं। बीजेपी की सरकार, वहाँ लड़ाई नहीं होती। मैम आप ये चाहते हैं कि आरक्षण मिल जाए, मैम हमारा जैसे को फिर क्या होगा? सुधांशु सन ने जो बीजेपी ने हमको 10% आरक्षण दे दिया है, पर आप तो अभी भी वही लग रहे हैं, ओबीसी एसटी सबको देना चाहते हैं। हम कहाँ जाए मैम, हम कहाँ जाए? इंडिया छोड़ देंगे मैम? आप बस करेगा नहीं वो। सर हमें आरक्षण की जरूरत नहीं, जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा, चाहे वो कोई भी हो। एकदम मजा आया। देखिए यहाँ समस्या क्या है, देखिए एक बात, कांग्रेस और आरजेडी दोनों में देखिए। कांग्रेस में क्या है, भाई राहुल लोकसभा में, माता सोनिया राज्यसभा में, बहन प्रियंका लोकसभा में, परिवार की गणना हो गई लोकसभा में, संसद में पूरी। अब जोर जोर से कहो जात की राजनीति है बहुत जरूरी। अब आइए राजद में तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष विधानसभा, राबड़ी देवी नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद, लालू यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष आरजेडी, और हमार एक बिटवा पहले मंत्री था, एक बिटिया पहले सांसद हुई गई, दूसरी बिटिया लड़के हार गई। परिवार की गणना हो जाए पूरी, इसीलिए इन्होंने, अब मैं बताना चाहता हूँ, हमने 2 यादव चीफ मिनिस्टर दिए, मोहन यादव और बाबूलाल गौड़। आपने परिवार के बारे एक को नहीं दिया। सही बात है। और इनका यादव क्या है सुनिए, लालू प्रसाद यादव जी मोहन यादव की जाति बता रहे हैं, प्रधानमंत्री अपनी जाति बताते हैं, जाकर नमाज के आगे समझ में मस्जिद में सिजदा कर रहे हैं, सिर्फ सियासी जाति की बात। उज्जैन में धर्म संसद कर रहे हैं। मैं यादव समाज से कहना चाहता हूँ, सोचो भाई, ये हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं करेंगे, पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लाते लाते मुहर्रम और मस्जिद तक ले आए, 4 पीढ़ी के बाद क्या होगा अंजाम सोच लो। ये बड़ी अच्छी बात कही है। देश बांटने वाले लोग हैं आप, हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं कराएंगे। आपसे भी सवाल सियासी जाति के आप जो बच्चे आगे भाजपा वाले आ गए आपके साथ। ठीक है बस हो गया, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। ये बच्चे यहाँ नारा लगा रहे हैं, सब छात्र हैं, लेकिन हिंदू मुस्लिम सब एक समान, कंचना जी को एक समान, सबको सन्मति दे भगवान। चुप कर बे कुत्ते। दूसरे आप बोल रहे थे कि आपको आरक्षण नहीं चाहिए, ये आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है, इंडिविजुअल चॉइस हो सकती है। इस देश में 3343 ओबीसी जातियां हैं, और 3343 ओबीसी जातियों का ठेकेदारी आप अकेले नहीं ले सकते। सॉरी। और आपकी सर आपका मैं जवाब देती हूँ, अभी भी 99% यहाँ पर जो कचरे और गटर साफ करने वाले होते हैं ना, दलित समाज से आते हैं। रिप्रेजेंटेशन ओबीसी एसटी आदिवासी का देख लीजिए मध्य प्रदेश में। एक सेकेंड, मध्य प्रदेश में मैं नहीं कहूंगी कि एक आदिवासी आदमी के साथ कैसा किया था बीजेपी नेता, मैं नहीं कहूंगी कि उस पे क्या किया था। और दूसरा आज राहुल गांधी ने अपनी जाति बताई है, तो मुझे थोड़ा कुछ कहने का दिन करके उन्होंने जाति आज अपनी बताई कि वो अपर कास्ट है। पता नहीं अपर कास्ट होता क्या, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम। सम्राट चौधरी कहते हैं
You're repeating yourself. आप रिपीट कर रही हैं। जाति रखते जिनकी पूंजी केवल पाषंड, मैं क्या जानूं जाति मेरी जाति है भुजदंड, ये दिनकर ने कहा। अब एक पॉइंट और अरे कंचना जी रुकिए ना, कंचना जी अरे ये क्या तरीका है कंचना जी, वो है ना आपकी आवाज जा रही है मेरी जा रही है। नाम हो गया, नाम चुप हो जा, सातवीं फेल हो गया। मेरी आवाज जा रही है, आपकी जा रही ना मेरी जा रही है। रुक जाइए कंचना जी, रुक जाइए, माइक नीचे रखिए। क्या कर रहे हैं आप? बोलिए। नहीं, नाटक मत कीजिए, जाइए वहाँ पे। देखिए कंचना जी के लिए एक बात कह देना चाहता हूँ, इन्होंने सम्राट चौधरी जी की बात कही तो लालू यादव जी ने अपनी बेटी का नाम मीसा इसलिए रखा था क्योंकि वो उस समय इमरजेंसी में बंद थे और संकल्प लिया था कि कांग्रेस को हम जब तक उखाड़ नहीं फेंकेंगे, और आज 50 साल पूरा उन्हें एक लाइन नहीं लिखी। तो इनके लिए कहना चाहूंगा कि शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इस कदर समझौतों पे जीते हैं कि जमीर ही मर जाते हैं। आपका माइक भी यहाँ रख लूं, हो हलाव 10 सेकंड नहीं है, चारों माइक 5 माइक यहाँ पर है, दिखा दीजिए, क्योंकि कंचना जी को लगा कि माइक यहाँ पर रखकर एक अच्छा सा सोशल मीडिया का बवाल मोमेंट हो सकता है। तो पहली बात तो ऐसे लोगों को आप उतनी गालियां दो जितनी आपको आती हैं, जितनी नहीं आती लोगों से पूछ कर दो।